देखो जेरी को कैसे बैठा है, ये रहा जेरी। यहाँ तो पानी है। चल भाई बुनू ऊपर ऊपर से आ, चला जंप कर, चल पानी में नहीं उतरना, ठीक है चलो। और फाइनली मैंने डिसाइड किया भाई कि चलते हैं साइकिलिंग करने और थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगा, देन फिर कल सुबह जो है ना अब खाते हैं भाई कुछ खाना। और खाने में क्या है, ये है ब्रोकोली पनीर और ये रहा सैलेड। तो आज की डाइट भाई यही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। भाई कैसे हैं आप सब। और मैं और बूनू आ गए पार्क में। टाइम हो रहा है आज 9:10। आज मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि आज मेरी आंखें नहीं खुली। एक तो स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो थोड़ा लेट सोई थी, तो उसके साथ मैं भी थोड़ा लेट सोया था। और फिर सुबह मतलब एकदम से मतलब 2-3 घंटे ही रेस्ट करके एक्सरसाइज करना ना मुश्किल रहता है, तो आज मैंने स्किप कर दी सुबह की। तो आज हम करेंगे वर्कआउट शाम को। अगर रूटीन नहीं ख़राब करेंगे भाई, करेंगे ज़रूर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चलो सुबह ऑफ हो गया तो ऑफ ही हो गया, ऐसा नहीं होता। और कल मैं थोड़ा थक भी गया था क्योंकि काफ़ी दूर जाना था, काफ़ी दूर आना था और शाम को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया था क्योंकि ट्रैफिक होता है, तो इसलिए स्किप हो गया। बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं था। और अभी सिम्बा भी आ गया है। टिग्गी वाले भैया तो आएंगे नहीं, वो तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गए हैं। अब तो गुड़गांव उनकी ड्यूटी लग गई है तो टिग्गी नहीं आएगा। तो अभी मिलता है सिम्बा, उसके साथ बूनू थोड़ी देर खेल लेगा। अभी देखता हूँ अगर पार्क में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी ना तो इसको उधर जहाँ पे घास गीली नहीं होती उधर थोड़ी देर ना दोनों को खुला छोड़ देंगे, भाग भाग के खेल लेंगे ना तो इनकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। ये रहा हमारा बूनू बच्चा, ओए बूनू। और भाई मंथ का एंड हो गया है समझ लो, और फिर से वही चीज़ शुरू हो गई है। चलो भाई, अब ये खर्चा, अब वो खर्चा, अब ऐसा खर्चा। काम वाम का भी आता नहीं है। काम वाम का ऐसा हो गया कि बिल्कुल ज़ीरो पे ही पहुंच जाता है। कभी कभी तो लगता है कि भाई मतलब आएगा या नहीं आएगा, मतलब कुछ पता नहीं है। बाकी ये है कि चलो चीज़ें चल रही हैं जैसे तैसे। बाकी और भी चीज़ें नई नई प्लान कर रहे हैं हम, और सब दिन सेम नहीं रहते। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सोचो कि अरे ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। भाई आगे तो जाना ही है, आगे तो चीज़ें करनी है, अब चाहे जैसे भी हो। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और बूनू टेंशन लेने नहीं देता है ना बूनू। बूनू कहता है मेरे को घुमाते रहो, बस मेरे को घुमाते रहो। मैं बूनू को कह रहा हूँ बूनू तू एक काम कर, 5-6 तू अपने पपीज़ पैदा कर ले, सबको बेचेंगे एक एक बिजनेस करेंगे हम। बूनू बूनू बिजनेस बिजनेस पापा कह रहा है, पापा मेरे से ही बिजनेस करोगे क्या। मैं इसको बोला, मैंने कहा तेरे इंश्योरेंस करा देते हैं, और इस इंश्योरेंस में ना क्या करेंगे ना, तेरे को फिर छुपा देंगे, फिर वहाँ से पैसा ले लेंगे और उस पैसे से ना हम बाइक लेके आएंगे बाइक पे व्लॉग्स बनाएंगे। और फिर जब बाइक ले लेंगे ना तो फिर तेरे को मैं वापस ले आऊँगा, फिर हम दोनों उस पर घूमेंगे। तो ऐसे तेरा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। बुनी बुनी को आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन ये बूनू ले पापा का है। अभी बूनू बिजी है, अभी बूनू किसी की नहीं सुनेगा। बूनू कह रहा है मैं अभी फ्रेश हो रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। देखो जेरी को कैसे बैठा है, ये रहा जेरी। ये जाऊंगा नहीं मैं। क्या हो गया जेरी? जेरी आजा 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 फटाफट, आजा आजा। क्या हो गया था, गुस्सा क्यों था? ये गुस्सा नहीं हो गया था, वहाँ बैठ गया था कि उसके साथ जाऊंगा। जेरी गंदा भी हो गया, देखो ना गीला हो रहा है पूरा। ये गंदा कर लेता है, अपने को पता नहीं। और भाई जो मैंने कल वो करी थी ना इंक्लाइंड वाली रनिंग, वो उसमें भाई अगर मैं मतलब 4 किलोमीटर भागता हूँ और ये इंक्लाइंड वाली मैंने इसमें 20 स्प्रिंट लगाई थी भाई, एकदम मज़ा आ गया था। इसमें ज़्यादा जोर लगा क्योंकि इंक्लाइंड था ना, और मैंने पूरी जान लगा के मारे हैं पूरे 20 स्प्रिंट। तो भाई साहब आज पता है टांगे दुख रही हैं, और आज जो मसल्स है ना वो साइड वाली दुख रही हैं। मतलब इससे पता चलता है कि आपकी कौन सी मसल ट्रेन हो रही है। नॉर्मली भागने में भाई जो मतलब घुटने से नीचे जो बोन होती है ना उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा था, वो मेरी ना बहुत पेन कर रही थी क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है तो, और आदत है नहीं, तो उसकी वजह से ना मेरी जो बोन है ना उसमें बहुत दर्द हो रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। पर अभी आई थिंक 2-4-5 दिन में ना वो ठीक हो जाएगा। और कल जो मैंने स्प्रिंट लगाई है ना उससे मेरी जो काफ होते हैं ना पीछे वाली मसल्स है उसमें साइड वाली जो है उस पर बहुत पेन हो रहा है। तो अभी 2-4-5 दिन इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था कि भाई मैं पार्क में ही चलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना बॉडी को थोड़ी आदत हो जाए, उसके बाद हम चलेंगे जिम। ये हमारा पिल्लू जो है ये अकेले घूम रहा है। ओए स्टे, खुद ही चलेगा अभी ये मालिक खुद ही आएंगे हमारे।
सीधा सीधा चलियो, ठीक है, कहीं इधर उधर मत अटकियो भाई, चल सीधा, चलो चलो चलो, और किसी के पीछे मत भागियो, पता चले कोई भाग रहा हो तू भी उसी के पीछे भाग ले, चल सीधा। चलो भाई अब चलते हैं घर, बुनू घूम लिया है ये रहा, और आज हो गई गर्मी और ये हमारे छोटे गुरु हमारे चल रहे हैं, छोटंकू महाराज। और पता है अब गर्मी होने लग गई है, तो भाई 10 बजे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, आई थिंक 10 नहीं 10:20 हो गए होंगे। तो आज तो हमने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया, पर कभी कभी तो चलता है, कोई नहीं, हम कौन सा रोज़ इतना लेट करते हैं। अब तो और मतलब 1 महीने में और गर्मी आ जाएगी, तो फिर तो और ही जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम आएंगे तो फिर ये घूम ही नहीं पाएगा, इसको तो बहुत गर्मी लगेगी, है ना बोनू। ये देखो अभी से इतना हाफ रहा है ये। अभी चलते हैं घर, फिर करेंगे बाकी काम, और आज तो बहुत सारे काम हैं हमारे पेंडिंग जो हमें करने हैं, सब निपटाएंगे भाई धीरे धीरे। हमारा गुल्लू उठ गया है। गुल्लू जी ठीक हो आप? चक्कर आ रहे हैं। और छोटा गुल्लू कहाँ है मेरा? मेरा छोटा गुल्लू ये रहा मेरा छोटा गुल्लू। ओए चल बाहर निकल, चल नहीं करेंगे, अब तो निकले, आ चल, ये ना निकले भाई। और मैं अभी जा रहा हूँ अकेडमी, हमारे वहाँ पे कुछ थोड़ा सा 1-2 लाइट जो है ना ख़राब हो गई, और पंखा भी जो है ना वो भी बंद हो गया, तो वो थोड़ा ठीक कराना है। एक तो पिछले मतलब 5-6 महीने से बंद था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी अभी, और एक जो था वो अभी बंद हो गया है, तो आज हम सारे ठीक करा देते हैं, क्योंकि भाई फिर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर उसको यूज़ करना पड़े और वो चीज़ ख़राब निकले ना, तो वो सही नहीं रहता, मतलब अच्छा भी नहीं लगता, और जब चीज़ है तो वो ख़राब क्यों है, ये भी एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। तो अभी मैं चलता हूँ, अभी मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया था, वो 10 मिनट में आ जाएंगे, इतना मैं चलूँगा ना, इतने आई थिंक वो आ ही जाएंगे, तो काम करा के फिर आते हैं वापस। अभी मैं पहुँच गया हूँ अकेडमी में, अभी हम ठीक करा रहे हैं अपनी लाइट और पंखा। ये देखो ये स्विच बोर्ड फिर से खोल दिया है, ये पूरा ख़राब हो गया है हमारा, तो ये तो पहले ही थोड़ा सा टूट गया था, तो इसका कोई इलाज नहीं है। और ये वाला पंखा जो है ये भी बंद हो गया था, इसका भी पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ही हो गया था, अभी चलता नहीं है। और ये 2 लाइटें बंद हो गई थी, ये तो भैया ने कर दी हैं ठीक। और बेसमेंट में ना ये दिक्कत रहती है, तो बेसमेंट में क्या सीलन वीलन आती रहती है, तो ये सारे जो है ना इनके अंदर के जो स्क्रू लगाने के होते हैं ये भी टूट जाते हैं, और ये जो है ये भी नीचे जो है ना ये हमने चिपका रखा है ताकि ये नीचे ना गिरे। तो भाई बेसमेंट का कोई इलाज नहीं है, बाकी तो सभी सही चल रही है। एक हमारी ट्रैक लाइट जो है ये भी सही करवाते हैं, इससे ट्रिप हो जाती है, जैसे ही ऑन करते हैं ट्रिप हो जाता है, तो आज इसको भी ठीक करा लेंगे। और भैया से पूछते अगर वो हमारा जो फ़ैन हमने लिया था ना वो अगर लग जाएगा ना, तो वो भी हम लगवा लेंगे। 1-2 चीज़ें हैं, लेट्स सी। आ दिया है भाई काम, और अभी भैया को बोल दिया कुछ 1-2 काम और थे, तो वो कह रहे थे कि अभी मैं इतनी देर तो फ्री नहीं हूँ, क्योंकि जो दूसरे काम है ना उसमें देर लगेगी कम से कम 3-4 घंटे। तो मैंने कहा आप एक काम करो, अभी चले जाओ, जब फ्री होगे ना फ्री होके आ जाना, और ये सारा काम जो है ना 1 दिन में ख़त्म कर देना। हमें कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं चेंज कराने की। पहले तो ये है कि हम यहाँ पे फ़ैन लगवाएंगे, ये दीवार पे, ये ऊपर वाला को हटवा देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना हाइट होती है, या भाई कोई कूद गया उसका हाथ लग गया तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। और ये जो स्पीकर है ना, ये स्पीकर टंगेंगे यहाँ पे कोनों में, इनको कॉर्नर्स में लगवा देंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। और ये जो फोम है ना हमारी, मैं आज इसका दोबारा पता करता हूँ, मंगा के भाई साहब इसको पूरी वॉल पे ना मैं लगवा देता हूँ। सामने वाली वॉल जो है इसको कराएंगे पेंट, क्योंकि ये हो गई है ख़राब, तो वीडियो में भी ना बहुत ख़राब आती है, और अच्छा नहीं लगता कि भाई इतनी मतलब बुरी कंडीशन हो गई है इसकी। बाकी ये एक वॉल है, यहाँ पे देखो कितनी सी सीलन हो चुकी है, इसको भी पेंट कराएंगे, देखते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे काम कराने हैं। अब ये देखो कितना सही लग रहा है ना सामने, ये बढ़िया लग रहा है। तो ऐसा ही ना पूरा स्टूडियो लगेगा। और जो फ्लोरिंग है ना इसको हम कराएंगे कुछ अलग कलर की, मतलब जो डार्क ब्राउन होता है ना, जब वो लगेगा ना भाई साहब, जो रोशनी है ना वो और ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। अभी लगेंगे थोड़े दिन, धीरे धीरे कराएंगे, पर कराएंगे ज़रूर सारा काम, क्योंकि स्टूडियो को ना एकदम बढ़िया बनाना भाई, चकाचक वाला। अंदर वाला जो रूम है ना इसको पूरा सेट कर दूंगा बढ़िया वाला, कि मतलब हाँ यहीं पे शूट करेंगे भाई। अपना पीछे का पूरा जो कॉर्नर है ना हम यहीं से लेंगे, मैं यहाँ से शूट करूँगा, पूरा कॉर्नर आ रहा है, तो वो जो लुक है ना वो क्रिएट करना है। अभी मैं इसी पे काम करूँगा पूरा, चाहे मेरे को एक एक काम कराना पड़े, लेकिन कराऊंगा ज़रूर। ये देखो मैडम जी की सेवा चल रही है। नो 10 रुपए लूंगा मैं इस सेवा की। 100 दे दूंगी। आई मम्मी राम रे। ये देखो भाई साहब पैर दबाए जा रहे हैं यहाँ पे, मोटे कुछ खा ले तो इस पैर दबाने पड़े मेरे को।
सेवा करवाती रहती है। कौन करेगा फिर तुम्हारी लत? बोनू से करवा ले। बोनू निकल गया, ये यहाँ से सोता रहता है, ये देखियो। कोई नहीं भाई, कर देंगे हम, सेवा कर देंगे थोड़ी सी, बेटे की सेवा कर देंगे। इतनी ना डिमांड कर रही है, ऐसे नहीं, ऐसे दबा घूसा मारेंगे तेरे। और हमने अपने बुगड़ू बच्चे को नहला दिया है क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा कि भाई इसको नहला देते हैं। बहुत सारी मिट्टी भी भरी हुई थी इसमें, है मनु? मिट्टी तो हमने गमले में डाल दी निकाल के, हैं बुनू? ओए बुनू ले, सुंदरू आजा, चल सुखाएंगे, जल्दी आ। ये रहे हमारे बंदर दोस्त को खिलाई है रोटी। ये देखो, एक एक रोटी सबने ले ली है। एक ये रहा, एक वो देखो वहाँ बैठा सबसे अलग जाके, कि मेरी रोटी कोई ले ना ले, वहाँ बैठा है। ये देखो, भूख लगी होती है भाई इनको। एक एक रोटी लिए सबने, 3 रोटी थी, तीनों ने ले ली। कल फिर खिला देंगे इनको। और अभी हम पहुंच गए पार्क में, बुनू घूम रहा है और हम थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे घर टाइम पे, क्योंकि आज मेरे को वर्कआउट भी करना है और भी 1-2 काम करने हैं। बुनू चल जल्दी, सीधा सीधा चल। ये देखो, टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा जब देखो। हाँ तो पानी है, चल भाई बुनू ऊपर से आ, चला जंप कर, चल। पानी में नहीं उतरना, ठीक है? चलो, पानी में बिल्कुल नहीं उतरना है। चलो चलो चलो, आने तो भैया को भी बोला, आ जाओ आप भी, आ जाओ यार। अरे वाह, बुनू ऐसे ही चलता है। चलो 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 चलो, इस पे चूचू करेगा, इस पे चूचू करेगा, कर ले फिर, चल फिर जल्दी चलेंगे, चल। और अभी पहुंच गए भाई वापस से घर, और बुनू को खाना खिला दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब साइकिलिंग करने जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर मतलब अगर ना जाऊँ तो रूटीन टूट जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं जाता हूँ। और आज चलेंगे हम इंडिया गेट तक, वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और फिर एक्सरसाइज करके फिर वापस आएंगे। कल फिर सुबह चलेंगे अपना एक्सरसाइज करने, ताकि जो रूटीन है ना वो बना रहे, मिस ना हो। कल मैं कुछ सोच रहा हूँ, बट आई थिंक वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि अपना जो डंबल है ना वो मैं पार्क में लेके जाऊँ, बट बहुत सारी मतलब वो गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा, फिर रॉड भी लेके जानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कल मतलब और भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वही वाली एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है। या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी स्किप करके कल सुबह साइकिलिंग करने जाऊँ और फिर साथ में ना स्टूडियो में थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ शोल्डर्स की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, लेट्स सी। मैं पहले डिसाइड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और फाइनली मैंने डिसाइड किया भाई कि चलते हैं साइकिलिंग करने और थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगा। देन फिर कल सुबह जो है ना वो चलेंगे एकेडमी में और फिर करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज, क्योंकि बाइसेप्स की उस दिन करी थी, शोल्डर की रह गई थी, तो शोल्डर की कल कर लेंगे और कल पैरों को देंगे थोड़ा सा आराम। तो ये डिसाइड हुआ है। और अभी पहुँचते हैं इंडिया गेट, पहले इंडिया गेट तक जाएंगे, फिर देखते हैं अगर मन हुआ तो और आगे चले जाऊँगा, नहीं तो वहीं एक्सरसाइज कर लूँगा और फिर वहाँ से वापस। और मैं पहुँच गया भाई इंडिया गेट, अभी यहीं पे वर्कआउट कर लेता हूँ। साइकिलिंग यहीं तक करेंगे, ये मेरे घर से यहाँ तक जो है ना 9 किलोमीटर है, तो 9 और 9 18 किलोमीटर जो है ना साइकिलिंग बहुत है। अभी मैं इसको नेक्स्ट वीक से करूँगा अराउंड 25-30 किलोमीटर्स, पर मुझे ना रूट देखना पड़ेगा कौन सा सबसे अच्छा है। यहाँ ना ट्रैफिक नहीं मिलता, बाकी काफ़ी सारे रूट ऐसे हैं जहाँ मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है और उसमें थोड़ा साइकिलिंग करना है ना रिस्की भी होता है। और साथ में ना वो शोर मतलब इतना शोर आता है ना पीछे से, मतलब मज़ा नहीं आता उसमें। तो अभी मैं करता हूँ वर्कआउट, और क्या वर्कआउट करेंगे ना इसके लिए मैं रील डालूँगा इंस्टाग्राम पे, तो भाई वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी एक भाई जो पीछे बैठे रहे वो बढ़िया सा म्यूज़िक भी बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, तो चलते हुए उनसे मिलके चलेंगे। अभी करते हैं वर्कआउट और निकलते फटाफट। ये भाई गा रहा है गाने, चलो इससे मिलते हुए चलते हैं, चलो लेट्स सी। अच्छा तो लग रहा है इनका गाना, बाकी और पास से जाके सुनते हैं भाई। यहाँ तक तो बढ़िया धुन आ रही है इसकी। चलो भाई चलते हैं घर फटाफट से, और टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, 9:30 हो गए। एक्चुअली मैं कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लग गया, फिर जो वो गिटार वाला पर्सन था ना मैं उसके थोड़े गाने सुनने लग गया, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली वो आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं था वीडियो बनवाने में, वो आया भी अकेला ही था, अकेला बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना था, तो मुझे लगा कि शायद
उसको कंपनी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाई उसकी वीडियो। तो किसी की मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को पसंद नहीं है और फिर वो चीज़ हम करें ना, वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने उसकी तारीफ़ कर दी कि भाई अच्छा है, तो वो खुश हो गया। और ऑब्वियसली किसी के अंदर भी कोई भी टैलेंट है ना, अगर हम उसको कुछ मतलब तारीफ़ करते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलते हैं भाई। तो मैंने भी यही किया जो मुझे सही लगा। और अभी घर पहुँचते पहुँचते मुझे लग जाएंगे अराउंड 25 to 30 मिनट्स। पहुँच के कुछ खाऊँगा, फिर करूँगा थोड़ा सा काम और फिर सोऊंगा 11:30 तक। फिर कल सुबह दोबारा चलेंगे अपना वही सेम रूटीन पे और करेंगे अपनी एक्सरसाइज। कल ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है भाई, वो मिस नहीं करनी। मैं पहुंच गया हूँ भाई घर पे, और घर पे आती ना सबसे पहले मैंने किया अपना वेट। और पता वेट कितना आया है, चलो मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो 79.3 चलो 4 है, मतलब ये 100 ग्राम ऊपर नीचे तो चलता रहता है। और ये पीहू का वेट आया 41 ना, 1 किलो में क्या आता है। और ये बूनू घूम रहा है कुछ खाने के लिए, अभी इसने खाया था खाना, फिर इसको भूख लग गई है। और अभी मैं भी कुछ खाता हूँ। और भाई मज़ा आ गया एक्सरसाइज करके, पैर एकदम ऐसे हो गए मतलब टूटने वाले हो गए। अब मेरे को ये पता चलेगा भाई 79.4 है, तो अब कितने दिन में कितना वेट कम होगा। और पहले मेरा वेट पता कितना था, 86 था, तो मतलब कितना किलो होगा, 7 किलो तो कम हो ही गया। अभी और भी हो जाएगा भाई एकदम से, मतलब बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होगा, बहुत जल्दी भी कम नहीं होगा, क्योंकि बढ़ने में जितना टाइम लगता है ना, घटाने में उससे डबल टाइम लगता है। भाई मेरा वेट जो है ना पिछले 4 साल से बढ़ते जा रहा था, और अब कम करने में ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक हफ्ते में कम हो जाए, तो बट टाइम लगेगा, पर कोई नहीं हो जाएगा। और इस बार मैंने पक्का सोचा हुआ है कि मैं अपने वेट को जो है ना कंट्रोल करूँगा। इतना वेट होना ना बहुत सही नहीं है भाई, पैरों में भी दर्द होता है, और मतलब चलते हैं ना नॉर्मली तो सांस जल्दी चढ़ जाती है, और साथ में बहुत देर बैठे रहो ना तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब खाते हैं भाई कुछ खाना, और खाने में क्या है, ये है ब्रोकोली पनीर, और ये रहा सैलेड। तो आज की डाइट भाई यही है, और ये लास्ट है, मतलब इसके बाद अब और कुछ नहीं खाएंगे। और ये है भाई अब बूनू के घूमने का टाइम, और बूनू इसके बाद अपना आराम से सो जाएगा, है ना बूनू। बूनू बच्चा बहुत अच्छा है मेरा, पर थोड़ा सा शैतान है ये, बाकी सब ठीक है इसमें। तो भाई अभी बूनू को घुमा के फिर मैं चलता हूँ वापस से घर। और घर जाके पहले मैं सोच रहा था कि कुछ काम करें, लेकिन अब नहीं करेंगे, वो कल ही कर लूँगा। एज सच कोई ज़रूरी नहीं है इतना खास। और अगर मैं काम करने लग जाऊँगा ना तो आई थिंक मैं लेट भी हो जाऊँगा सोने में, फिर सुबह नींद बहुत लेट खुलेगी, तो फिर वही मतलब शेड्यूल ख़राब हो जाएगा यार पूरा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी चलते हैं घर बूनू को घुमा के, और फिर अपना सोएंगे टाइम से, है ना बूनू। बूनू भी सोएगा, बूनू को भी नहीं आई है अब तो। बूनू कहाँ गया, परछाई परछाई दिख रही थी बूनू, है बुनी। मुझे भाई वापस से घर, और अब सोते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल नए दिन पे, नई शुरुआत के साथ करेंगे नई चीज़ें शेयर। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।